का पड़ोसी नेपाल जल रहा है। जलने की वजह विद्रोह, विद्रोह की वजह भ्रष्टाचार। लेकिन अब परिस्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। जनरेशन जेड ने नेपाल की अंतरिम पीएम के तौर पर सुशीला कार्की को चुना है। 73 साल की सुशीला कार्की नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। नेपाल के युवा यानी जनरेशन जेड ने हाल ही में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े प्रदर्शनों के बाद पुरानी सरकार को हटाया और सुशीला कार्की को नेता चुना। उन्होंने एक इंटरव्यू में भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बहुत प्यार से बात की है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो जानने से पहले चलिए समझेंगे कि जब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली थे तब भारत और नेपाल के रिश्ते कैसे रहे। पीएम केपी ओली नेपाल के 3 बार प्रधानमंत्री बने। पहला कार्यकाल 2015 से 2018 तक। इस दौरान रिश्ते ठीक थे। भारत ने 2015 के भूकंप में नेपाल को बहुत मदद दी और ओली ने इसका शुक्रिया अदा भी किया। लेकिन 2020 के आसपास तनाव बढ़ गया। दूसरा कार्यकाल 2018 से 2021 तक चला। ओली पर चीन की तरफ ज्यादा झुकाव माना गया। सबसे बड़ा विवाद 2020 में हुआ जब नेपाल ने नया नक्शा जारी किया। इसमें काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा जैसे इलाकों को नेपाल का हिस्सा बताया गया, जो भारत का हिस्सा है। भारत ने सख्त विरोध जताया, राजदूत बुलाए, लेकिन बातचीत रुक गई। ओली ने कहा कि ये ऐतिहासिक गलती सुधार रहे हैं, लेकिन इससे दोनों देशों के बीच विश्वास कम हो गया। अब बात करें जनरेशन जेड की तरफ से चुनी गई अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के बारे में, तो उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा, मैं मोदी जी को नमस्ते कहती हूँ। मोदी जी के बारे में मेरी अच्छी छवि है। उन्होंने बताया कि वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU में पढ़ी थी, जहाँ उन्होंने मास्टर्स की डिग्री ली। गंगा नदी को याद करते हुए बोली, मैं अभी भी अपने शिक्षकों, दोस्तों को याद करती हूँ। गंगा नदी को याद करती हूँ। गंगा के किनारे हॉस्टल था मेरा। गर्मियों में रात को छत पर सोते थे हम। आपको बता दें, सुशीला कार्की बीरत नगर की रहने वाली है, जो भारत की सीमा से लगभग 25 मील दूर है। उन्होंने हिंदी में कहा, मैं बीरत नगर की नागरिक हूँ, जो भारत की सीमा के पास ही है। शायद मेरे घर से 25 मील ही है। वो अक्सर सीमा पर बाजार जाती थी। भारत के नेताओं के बारे में वो बोली, मैं भारतीय नेताओं से बहुत प्रभावित हूँ। हम उन्हें अपने भाई बहनों की तरह मानते हैं। भारत से उम्मीदों के बारे में उन्होंने कहा, भारत ने नेपाल की हमेशा मदद की है। हम बहुत करीब हैं। लेकिन एक कहावत है ना, जब बर्तन रसोई में एक साथ रखे जाते हैं तो वे कुछ आवाज जरूर करते हैं, यानी छोटी मोटी मतभेद तो होती ही रहती है। नेपाल में हाल के प्रदर्शनों के बारे में बात करते हुए वो बोली कि सोशल मीडिया बैन से शुरू हुए हिंसक प्रदर्शनों में 25 लोग मारे गए, लेकिन अब सेना ने हालात संभाल लिए हैं। उन्होंने वादा किया, जिन लोगों की जान गई उनके परिवारों को न्याय मिलेगा। साथ ही भारत के लोगों को आश्वासन दिया, नेपाल में भारतीयों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सरकारों के रिश्तों के बारे में उन्होंने साफ कहा, सरकार से सरकार का रिश्ता अलग बात है, लेकिन नेपाल और भारत के लोगों के बीच बहुत अच्छा रिश्ता है। हमारे कई रिश्तेदार परिचित हैं। हम में प्यार और सद्भावना है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कहा, जब दो देशों की बात होती है तो कुछ लोग बैठकर नीति बनाते हैं। हम भारत के साथ बात करेंगे। तो पीएम केपी ओली के समय के तनाव के बाद सुशीला कार्की की ये बातें कहीं न कहीं उम्मीद जगाती है कि भारत नेपाल रिश्ते फिर से मजबूत हो सकते हैं। लेकिन ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि आखिर इस पर क्या कुछ होगा। लेकिन इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।